जैसे अकबर के जो नवरत्न थे, बीरबल, मानसिंह, फेजी, तोंडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, हकील मुकाम, मुल्ला दो प्याजा, ये सब अकबर के नवरत्न थे। याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। इबाद खाने की स्थापना अकबर ने की, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हिंदू धर्म से कौन कौन संत जाते थे डिस्कशन करने के लिए, देवी एवं पुरुषोत्तम। जैन धर्म से हरिविजय सूरी, जिनचंद सूरी। पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा जी। ईसाई धर्म से अक्का बीबा एवं मोस्तारत। आपको पूछा जा सकता है आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने, अकबरनामा, है ना। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसने दी? अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी? अब्दुल समद को। जरी कलम की उपाधि किसने दी? जरी कलम की उपाधि जो है अकबर ने किसको दिया? तो मोहम्मद हुसैन को दी। अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में रजनामा नाम से अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने, है ना। बदायूनी नकीब खान द्वारा करवाया। पंचतंत्र का अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवार्य सुहेली नाम से किया। किसने? अबुल फजल ने। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भूराजस्व के लिए दहशाला पद्धति लागू किसने की? अकबर ने किए थे। कब किए थे? 1580 में किए थे। इसमें उसे राजा टोडरमल का साथ मिला, जो उसका दीवान यानी अर्थ मंत्री थे टोडरमल, है ना। एक तरह से अभी के समय में वित्त मंत्री जिसको आप बोल सकते हैं, टोडरमल थे अकबर के पीरियड में। चलिए, दहशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए करोड़ी जिला अधिकारी होता था, नियुक्ति की गई। सूफी संत शेख अलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की। अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब की? 1571 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब की? 1579 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब की? 1583 ईस्वी में। सती प्रथा पर रोक कब लगाया उन्होंने? 1591 ईस्वी में। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अकबर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है, सलीम किसका बचपन का नाम था? जहांगीर। खुर्रम किसका बचपन का नाम था? खुर्रम। शाहजहां। ठीक है, ये सब चीजों को आप एकदम याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी थी। ये प्रश्न को कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है इत्र का, अश्मत बेगम में इत्र का आविष्कार किसने किया? अश्मत बेगम ने, नूरजहां की माता थी। तुजुक एक जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीर ने किए थे। चलिए, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि मुगल काल के किस शासक ने न्याय दिलाने हेतु सोने की जंजीरों को अपने महल के बाहर जो है सो लगवाया था? तो ये थे जहांगीर जी, है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी आपको पूछा जा सकता है, भाई आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किए थे। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपको औरंगजेब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। औरंगजेब के पीरियड में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था उसको समाप्त कर दिया। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर उन्होंने लगा दिया था 1679 में। अभी आपको मैंने बताया था कि जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में अकबर ने,
लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने इसको लगा दिया। शाहजहां ने संगीतक लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मत का युद्ध जो है दारा और दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं शिवाजी के विषय में। शिवाजी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पूना के शिवनेर किले में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु समर्थ रामदास जी थे। औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। आपको पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1665 ईस्वी में हुई थी, है ना, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। चलिए आगे जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का जो प्रारंभ जो है वो शिवाजी के द्वारा हुआ था। ये प्रशासनिक व्यवस्था था। इसमें अष्ट में कौन कौन 8 मंत्री थे? पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे, दबीर जो होते थे जिसको सुमंत भी बोलते, विदेश मंत्री होते थे, सुरनविश चाहे चिटनिस सामान्य पत्र व्यवहार होता था, वाक्यानिविश राज दरबार की प्रतिदिन की खबर रखता था, गृह मंत्री एक तरह से कह सके वाक्यानिविश, सरे नौबत सैन्य गतिविधियों का प्रबंधक होता था, पंडित राव धर्म एवं दान मामलों का प्रधान होता था, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी का आय का मुख्य साधन चौथ, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदेशमुखी। चौथ एवं सरदेशमुखी आय का दूसरा मुख्य साधन सरदेशमुखी था, जो राज्य की आय का 1/10 होता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।